समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्त पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं एवं निवेदन करता हूं आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, वहां पर उपस्थित श्री राम कथा का श्रवण करें और अन्य लोगों को शेयर करें जिससे कथाओं का लाभ समस्त जगत को प्राप्त हो सके। पिछली कथा में हमने आपको सुनाया था भगवान शंकर से माता सती आज्ञा मांगती है पिता के घर में जाने के लिए। भगवान शंकर मना करते हैं, माता सती हट करती है और भगवान शंकर अपने कुछ गणों को साथ में दे देते हैं। माता सती उन गणों के साथ पिता के घर में पहुंचते हैं और जब पिता के घर में पहुंचती हैं तो दक्ष के भय के कारण किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया। यहां तक की कथा हमने पिछले एपिसोड में सुनाई थी। आगे की कथा में सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माता ने केवल सत्कार किया है। जब मायके आई है माता सती, कोई नहीं, पिता का तो विरोध था ही, परंतु बहने बंधु बांधव जो है वे भी माता सती का सत्कार नहीं कर रहे हैं। परंतु मां का हृदय तो कोमल होता है, मां को तो अपने सभी बच्चे एक समान प्रिय होते हैं और सती तो विशेष प्रिय थी। माता प्रसूति को सती तो विशेष प्रिय थी क्योंकि सती के समान कोई सुंदर पुत्री उनकी नहीं। इसीलिए जब सती जी आई है तो सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। और यहां पर इस चौपाई का जो अवलोकन करते हैं तो एक और बात दृष्टिगोचर होती है कि संसार में कोई अपना तो वैसे भी नहीं है, परंतु जो अपना भी है उनमें केवल मां ही अपनी होती है। बाकी तो ये सब संबंध हैं, ये संबंध उतने प्रगाढ़ नहीं है। बंधु बांधवों के संबंध ऐसे ही होते हैं कि जब समय आता है तो ये साथ छोड़ने में पीछे नहीं रहते हैं। यह संकेत प्राप्त होता है। ये बंधु बांधव होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं। मां का केवल जो संबंध है वह निष्प्रह होता है। वही एकमात्र ऐसा संबंध है जो प्रेम से भरा हुआ है। देखिए अब यहां पर जब ध्यान देते हैं तो देखो बहनों को क्या था, पिता द्वेष करते थे, पिता का कारण था द्वेष करने का, परंतु बहनें क्यों प्रसन्न है। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। और यही तो संसार में भी होता है। आपको कोई कष्ट हो जाता है तो बंधु बांधवों को क्यों प्रसन्नता हो जाती है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा आपसे ही होती है। यह जब उस समय था क्योंकि प्रतिस्पर्धा थी। बहनों को आज वह मिल गया जो पहले कभी मिला नहीं था, क्योंकि माता सती से माता प्रसूति बहुत प्रेम करती थी और विवाह भी उनका महादेव से हुआ, श्रेष्ठता भी थी। आज उनको लगा देखिए आपको अधिक सम्मान मिल जाए, दूसरे को कम, इसका एक आनंद ही अलग होता है। देखिए सम्मान सबको मिले उसका एक आनंद है, परंतु आपको अधिक मिले दूसरे को कम, तो इसका एक आनंद अलग होता है ना। ये आनंद ही तो हमारे अंदर जो द्वेष है, ईर्ष्या है, यही तो हमारे अंदर जो ये भाव है ना, ये विकार है ना, इन्हीं विकारों के कारण ही तो यह बात आती है कि किसी को कम बस मिल जाए, हमें भले ही ज्यादा ना मिले, हमसे कम मिले, ये प्रतिस्पर्धा चलती रहती है संसार में भी। अब आजकल तो पढ़ाई में भी ऐसे होता है, जिस बालक का जिसके साथ कंपटीशन हो
तो बस भले ही ज्यादा नंबर ना आए पर उसका अगर नंबर कम आ जाता है तो बस फिर चिंता की बात नहीं। यही तो हो रहा है। यही भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहने है दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं बताई गई और उससे पहले 14 कन्याएं बताई गई, जिनमें 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को दी गई। ऐसे करके 2 जगह वर्णन आता है, एक जगह 14 कन्याओं का, एक जगह 60 कन्याओं का। तो दक्ष प्रजापति ने उन्हीं में से 27 कन्याएं जो चंद्रमा को ब्याही थी। ऐसे करके दक्ष प्रजापति ने वंश की वृद्धि में सबसे अधिक योगदान दिया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इनकी उत्पत्ति ही इसलिए की थी, इनको आदेश ही दिया था। दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कहा था पुत्र तुम्हें मानुषी सृष्टि की रचना करनी है। अन्य पुत्रों को भी यही कहा था, परंतु वे माने ही नहीं थे, उन्होंने किया ही नहीं। बस जीवित है उनके पुत्र तपस्या का तपस्वी बन गए। अत्रि, अंगिरा, कुलय, पुलस्त्य, क्रतु सारे ब्रह्मा जी के पुत्र है, नारद। परंतु संतति बढ़ाने में, सृष्टि की रचना में सबसे अधिक जो है दक्ष प्रजापति ने ही सहयोग किया था। इसीलिए ब्रह्मा जी ने प्रजापति को ही, प्रजापति का जो अध्यक्ष पद था प्रजापतियों का, वह दक्ष को ही प्रदान किया, क्योंकि ये सब प्रकार से इस लायक थे। ऐसे दक्ष प्रजापति जिन्होंने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए थे और उनको नारद जी ने वन में भेज दिया था। पुनः उन्होंने 10,000 पुत्रों की सृष्टि की रचना की, तो नारद जी पुनः उनको भेज आते हैं। तो नारद जी को श्राप दे देते हैं कि तुम बहुत गड़बड़ करते हो, जाओ तुम एक जगह रुकोगी नहीं। ऐसे दक्ष प्रजापति की संतति है और ये सभी इकट्ठे हुए हैं। आज कितना बड़ा समाज इकट्ठा हुआ है और माता सती का वहां पर अपमान होता है। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सते बिलोक जरे सब गाता। दक्ष ने तो कुछ पूछा ही नहीं। सती जी को देखकर ही उनका शरीर जलने लगा, तो क्रोधित हो गए। आहा देखो, हमने बुलाया भी नहीं था, ये आ गई। वो बोलते ही नहीं है, पिता ही नहीं बोल रहा है। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। सती जाय देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। माता सती आई हैं, माता से मिली हैं। दक्ष ने तो कुछ पूछा नहीं और सती ने कहा भी अपनी माता से कि देखो, हम माँ पिताजी सभी देवताओं को बुलाकर यज्ञेश्वर भगवान शिव का तिरस्कार कर रहे हैं। कोई कुछ भी ना माने, परंतु मेरा निश्चय है कि माँ पिता का यह यज्ञ सफल नहीं होगा, क्योंकि महेश्वर के बिना आज तक कोई यज्ञ सफल नहीं हुआ। यज्ञ में जाती है और जब वहां पहुंचती हैं तो दक्ष देखते हैं, तो दक्ष कहते हैं तुम कौन हो, तुम्हें किसने बुलाया है? क्या तुम मेरी पुत्री सती हो? क्या शिव के घर से आई हो? काश कस्यास दुहिता बनता विगत कृपा, किंबा शिवालया पुत्रे सती में तुम समागता। क्या तुम सती हो? सती कहती है पिताजी, पिता किवे तुस्ताम
कन्याम माना जानासते सती। हे पिता, क्या आप अपनी इस पुत्री सती को नहीं पहचान रहे हैं? आज ऐसा दिन आ गया है, क्या आप अपनी पुत्री को नहीं पहचान रहे? आप मेरे पिता हैं, तम में पिता हम तत्कन्या पितरम तानतास्तमिम। पिताजी, मैं आपकी पुत्री सती हूं, मैं आप पिता को प्रणाम करती हूं। दक्ष कहने लगे, मैंने तो शंकर को निमंत्रण दिया नहीं था और मैं तुमसे वैसे भी बहुत क्रोधित रहता हूं, क्योंकि मेरे मना करने पर भी तुमने उस शंकर का वरण किया था। क्या तुमको पता नहीं है, मैंने स्वयंवर किया था और मैंने उस स्वयंवर में शंकर को नहीं बुलाया था, इसीलिए। पर उस स्वयंवर में भी तुमने किसी को माला नहीं पहनाई थी, उस माला को तुमने पृथ्वी पर डाल दिया था और फिर वह माला तुमने शंकर को पहनाई। मैंने बुलाया भी नहीं था स्वयंवर में, तो तुमने जो वर्ण किया था शंकर का, वह तभी गलत था, तुम्हें करना ही नहीं चाहिए था। क्यों? वह अयोग्य है, वह अयोग्य है, वह तो कपाली है, वह प्रमुख गणों का स्वामी है, वह भूतों के साथ रहता शमशानवासी है, अपवित्र है। इस प्रकार से अपमान करने लगे भगवान शंकर का। भगवान शंकर के प्रति दक्ष के द्वारा यह निंदा से भरपूर वचन सुनकर सती माता को क्रोध आ गया। और देवी पुराण में लिखा हुआ है, माता सती ने उसी समय अपनी एक प्रतिकत प्रकट की है, छाया सती का प्रादुर्भाव किया है और उसको ही यज्ञ में छोड़ा है। स्वयं तो जगत जननी जगदम्बा है, तो अपने स्वरूप में स्थित हो गई और वहां पर अपनी छाया सती को वहां पर प्रकट कर दिया। जिस प्रकार से माता सीता ने अपनी छाया को वन में रख करके स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गई थी, वैसे ही यहां पर माता पार्वती ने अपनी छाया को यहां पर रखा है। अब वह छाया सती भगवान की निंदा सह नहीं सकी और दक्ष से कहने लगी कि ये दक्ष, मैं फिर कह रही हूं, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो पाप बुद्धि का परित्याग कर दो, भक्त पूर्वक भगवान सदाशिव की उपासना करो, और यदि तुम जिंदा करोगे तो भगवान शंकर निश्चित ही तुम्हारे यज्ञ का विध्वंस कर डालेंगे। और जब ऐसा कहा तो दक्ष कहने लगे, हे कुपुत्री बुरे चित्र वाली, कुपुत्री दुश्चित्रात्म चक्षुषे में बहिर्भवा, मेरे नेत्रों के सामने से हट जाओ। देखो, दक्ष को अभिमान बहुत, क्योंकि दक्ष को जब प्रजापतियों का अध्यक्ष पद दिया गया तो बड़ा पद कौन, अच्छा पद किसे अहंकार नहीं प्रदान करता, और यही हुआ था। तुम मेरे सामने से हट जाओ, मेरे लिए तो तुम उसी समय से मर चुकी थी जब तुमने शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। और एक और बात यहां पर हम कथा में बताना चाहेंगे, दक्ष के मन में एक और भाव था, इसके कारण और भगवान शंकर से द्वेष रखते थे। भगवान शंकर का जो ब्याली कपाली इस प्रकार का जो उनका वेश था, उनका जो शमशान में निवास था, इनका विरोध दक्ष करते थे, क्योंकि वे श्रुतियों, वेदों, पुराणों और का अधिक जो वेदोक्त मार्ग होता है ना, उसके समर्थक थे। इसीलिए उन्होंने ने क्या किया था, भेद भक्ति का भी प्रयोग किया था, भेद बुद्धि का प्रयोग करके शिव और भगवान विष्णु को अलग अलग माना था। वे भगवान विष्णु को श्रेष्ठ मानते थे, शंकर को निम्न मानते थे। ये भी उनके अंदर भेद बुद्धि थी और इसी कारण वे यज्ञों को अधिक मानते थे। और आज कह रहे हैं कि कपाली है, ब्याली है, अपवित्र है, शमशानवासी है, तो हम
ब्राह्मणों के साथ बैठने योग्य नहीं है। वे तो ये कहते थे कि हम ब्राह्मणों के साथ तो यह बैठने योग्य नहीं है। शंकर ऐसी निंदा करते थे, कहते कुपुत्री तुम मेरे नेत्रों के सामने से हट जाओ। तुमने जब शिव को पति रूप में प्राप्त किया था तुम मेरे लिए उसी दिन मर गई थी, क्योंकि मैं तो चाहता ही नहीं था। मैंने इसीलिए जब तुम्हारा स्वयंवर रचा था तो किसी सबको बुलाया था, शिव को नहीं बुलाया था। पर तुमने फिर भी मेरी आज्ञा की विपरीत जाकर शिव का वर्ण किया था। तुम बार बार मुझे अपने पति की याद क्यों दिलाती हो? पुनः पुनः स्मरारस्य कथम रुद्र निजम पतिम में वर्धते अनला। तुम्हारे याद दिलाने के कारण मेरे हृदय की अग्नि बढ़ती ही चली जा रही है। तुम में कुपुत्र दुर्बुद्धि शिवम पतिभागतः। कुपुत्री दुष्ट बुद्धि वाली, तुमने शिव को पति रूप में प्राप्त किया, अतः तुम्हें देखने से ही का दर्शनेन मध्य हो दहते शोक वहना। तुम्हें देखने से ही मेरे हृदय में शोक उत्पन्न हो जाता है, मेरी देह जलने लगती है। और कहते हैं स्वातम में चचसो वाहम शीघ्रम भव दुरात्म के। इसलिए तुम मेरी पुत्री अब नहीं हो, तुम मेरे नेत्रों के आगे से शीघ्र हट जाओ। मेरे समक्ष भक्त गुणानुवादम तेमा कृष्णपाकृता। अपने भर्ता अर्थात अपने पति के गुणों का गान मत करो, उसकी बड़ाई मत करो, शंकर की बड़ाई मत करो। शिवद्रोही है यहाँ पर दक्ष, और शिवद्रोही और रामद्रोही जो हो जाए उसको कौन रख सकता है? शिवद्रोही मम दास कहावा सो नर सपने हो मोए न बावा। राख को सकै राम कर द्रोही। दोनों चौपाइयों को आप जोड़िए। राख को सकै राम कर द्रोही। राम के द्रोही को कौन रख सकता है? और राम जी ही क्या कहते? शिवद्रोही मम दास कहावा सो नर सपने हो मोए न बावा। राम जी कहते हैं शिवद्रोही हो और साधारण नहीं, भले ही मेरा दास क्यों ना हो, कोई मेरा दास हो और शिवद्रोही हो, वह मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। अर्थात वह रामद्रोही तो हो ही जाता है। जो शिवद्रोही है वह शिव से द्रोह करते ही रामद्रोही बन जाता है, और जब रामद्रोही बन जाता है तो राख को सकै राम कर द्रोही। राम को द्रोही को कौन रख सकता है? कौन शरण दे सकता है? कोई नहीं। और यहां पर दक्ष ऐसा ही कर रहे हैं। दक्ष ने जब ऐसा कहा तो महादेवी को बहुत क्रोध आ गया। अब उनसे रहा नहीं गया, अब उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने अपनी दृष्टि घुमाई पूरे यज्ञशाला में। यज्ञशाला में देखा समस्त देवता, मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व सभी बैठे हुए। उनमें कुछ जो आए थे वो चले गए थे, जैसे दधीच आदि ऋषि जो थे। दधीच, दुर्वासा जैसे ऋषि जो थे, शिव भक्त थे, ये उस स्थान को छोड़कर चले गए। तो दधीच जी ने समझाया भी था दक्ष को बहुत कि देखो शिव का अपमान मत करो। तो दधीच ने जब ऐसा कहा तो दक्ष ने दधीच का भी अपमान करके कह दिया, ये ब्राह्मणाधम, यहां से निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई स्थान नहीं। दधीच कहते मैं तो जा ही रहा हूं, मैं ऐसे स्थान पर भी रहना नहीं चाहता जहां शिव का निंदा हो रही हो, शिव निंदक जहां पर हो। और दधीच जी यज्ञशाला को त्याग करके चले गए तो कह भी दिया था जो इस यज्ञशाला से नहीं जाएगा
उसे भगवान शंकर अवश्य ही फल देंगे, क्योंकि दधीच जानते थे वो परम शिव भक्त रहे और भगवान शंकर की कृपा से ही तो उनकी शरीर की हड्डियां जो थी वे वज्र की हो गई थी। और क्योंकि उनका राजा छो के साथ विवाद चलता था, वे विष्णु भक्त थे, विष्णु भगवान उनकी सहायता करते थे। बड़ा सुंदर प्रसंग है, कभी कथा में सुनाएंगे। तो भगवान शंकर से उन्होंने वज्र मांग की अस्थियां मांग ली थी, तो ऐसे दधीच तो वहां से चले गए थे। सती जी ने भी जब ऐसा ही दृश्य देखा, कतौ न देख शंभु कर भागा, भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं देखा। जब दिखाई नहीं पड़ा, मरमाहत तो थी, कष्ट तो था ही, परंतु एक मन में लालसा ये थी कि मैं जाकर पिता के घर में जाकर सब ठीक कर दूं। पिता और जामाता के मध्य में जो ये विवाद है, ये मैं जाकर पिता को समझाकर समाप्त करा दूंगा। मेरा बल है मायके में। लड़की यही सोचती है ना, कन्या यही सोचती, पुत्री सोचती मैं जाऊंगी, मेरा बल है, मेरी बात मानी जाएगी, मेरा घर है, मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे भाई है। पर जब वही कन्या जाकर के और सही, और एक कन्या का एक और बात, कन्या प्रत्येक कन्या यही चाहती है हमारे मायके में सब कुछ अच्छा हो, और जब वह जाकर कुछ करने का प्रयास करती है और वहां वह सफल नहीं होती है तो बड़ी ही निराश हो जाती। माता सती का यही एक था उद्देश्य, मैं जाकर ठीक कर दूंगी, इसीलिए तो हट किया था। ना हट ना करती, भगवान शंकर की बात मान लेती। हट का कारण यही था कि जो बिगड़ी बात है मैं बनाने जाऊंगी, अवश्य ही बनाकर ही रहूंगी। परंतु जब आज यहां पर देखा अपमान पे अपमान होता ही जा रहा है, समझाने पर भी कोई समझ नहीं रहा, तब चित चढ़े जो शंकर कहू, प्रभु अपमान समुझ उर दहु। तब चित्त में यह बात आई जो शंकर जी ने कही थी कि जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे सनेह न सील न कानी। तब यह बात आई और वहां पर देखा कि हमारे प्रभु श्री महादेव जी का अपमान हो गया है। हृदय में वैसे भी बहुत ही दर्द था। सोचा था यहां मायके जाऊंगी, कुछ मन भटक जाएगा, सभी से मिलूंगी, यहां आकर संताप घटा नहीं, बढ़ गया। भगवान के अपमान का संताप बढ़ गया। विचार आया, पाछल दुख न हृदय अस व्यापा। देखिए अभी जो हम कह रहे थे वही चौपाई आ गई। पिछला दुख तो अभी वह था ही जो भगवान शंकर ने परित्याग कर दिया था, मानसिक परित्याग, उसका दुख तो हृदय में था ही, परंतु यहां आकर तो उससे बड़ा दुख मिल गया। पाछल दुख न हृदय अस व्यापा, जसे भयऊ महापरतापा। पिछला दुख तो यह था, अज्ञानतावश भगवान शंकर के वचनों पर संदेह कर बैठी थी और उनकी बात ना मानकर राम जी की परीक्षा ले ली थी। पहला दुख। दूसरा, भयवश शिवसन कीन दुराऊ। भगवान ने पूछा कौन सी परीक्षा ली? भय हो गई। भय के कारण छिपाव कर गई थी, तो भगवान से जो झूठ बोलने का जो अंदर संताप था वह दूसरा दुख था। तीसरा, भगवान शंकर ने देखा सती कीन सीता कर बेसा, शिवर भयो विखाद विशेषा, जोब करो सती सन प्रीति, मिटे भगत बत होय अनीति, और ये तन सते भेंट, अब नहीं शिव संकल्प कीन मन माही। और भगवान शंकर ने जो मानसिक परित्याग कर दिया था, क्योंकि जब माता सती पहुंची है तो भगवान शंकर ने सन्मुख शंकर आसन दीना, और इससे पहले कौन सा आसन देते थे? वाम भाग
आसन हर दीना। पिछली बार जब सती पहुंची थी तो वामांग में आसन दिया था, पर राम जी की परीक्षा के बाद जब भगवान शंकर समाधि से जागे हैं तो परीक्षा के बाद माता सती जब पहुंची हैं तो सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने आसन दिया, स्थान बदल गया। तो वह तीसरा दुख था। ये तीन तीन दुख थे। परंतु गोस्वामी जी लिखते हैं माता सती ने आकर जब पिता के यज्ञ में भगवान शंकर का ऐसा अपमान देखा तो वह तीनों जो दुख थे, पिछले दुख थे, वो इतने बड़े नहीं लगे, परंतु यह दुख अब सहन नहीं हुआ। पाछल दुख न हृदय अस व्यापा, जैसे है भयो महापरतापा। जद्यप जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जात अपमाना। और समुझ सुसते भयो अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। गोस्वामी जी कहते संसार में यद्यप दुख तो बहुत दारुण दुख है, परंतु इन सबसे अधिक दुखों में भी यदि आपके सम्मान का, यदि आपकी जात का, अर्थात जात से अर्थ जात नहीं है, सबसे बात यह है आपको ही तिरस्कृत कर दिया जाए। तिरस्कार आप जो होता है ना, वह सबसे बड़ा दुख होता है। सबसे कठिन जात अपमाना। और ऐसा जब सती जी ने सोचा, ये जात अपमान क्या था? ये जात अपमान ये नहीं था जो आज के लोग समझ लेना है, समझने का प्रयास करना है। कथा चल रही है, संसार की व्यवस्था नहीं है। कथा में समझने का प्रयास करना। हम जानते हैं श्रोता बड़े विद्वान होते हैं, परंतु स्पष्ट करना जरूरी है, क्योंकि शब्द कुछ होते हैं, वे शब्द किसके हैं, कहां कहेंगे, कौन से शब्दों का प्रयोग है। तो यहां जात से अर्थ यह है भरे समाज में यहां पर सभी को बुलाया जा रहा है। माता सती का अपमान किया गया, केवल शंकर जी का यह अपमान है, यह नहीं सह पाए, सबसे कठिन होता है। ऐसा जब समझा सती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने नाना प्रकार के दुर्वचन कहना प्रारंभ कर दिया। माता सती को इस प्रकार से जब कहता हुआ माता प्रसूति ने देखा तो उन्हें समझाया, बेटी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैंने भी तुम्हारे पिता को समझाया था, पर क्या करूं, वे नहीं मानते। परंतु अब तो माता सती के हृदय में आग लग चुकी थी। सो अपमान न जाए सहे, हृदय न हो प्रबोध। माता प्रसूति समझा रही है, बेटी शांत हो जाओ। पर आज तो कालिका ने अपना स्वरूप धारण कर लिया। देवी पुराण में कालिका ने अपना स्वरूप धारण किया, बहुत सुंदर वर्णन है, आप लोग पढ़ के देखें। काली का स्वरूप धारण है वहां। सकल सभय हटे हटक तब भोली बचन सक्रोध। सारी सभा को डांट रही है, क्रोध भरे वचन बोल रही है। यहां पर अकेले भगवान शंकर की निंदा प्रजापति दक्ष ने नहीं की है। यहां पर जो जितने सभासद मुनि लोग बैठे हुए हैं, ये सभी शंकर की निंदा में शामिल हैं। यही तो नहीं सह पाई है। माता समझाती है, पर फिर भी सती जी को प्रबोध नहीं होता, समझ में नहीं आता। क्रोध युक्त वचनों से माता सती कहने लगी है कि सुनो सभासद सकल मोनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। और कौन कौन से सभासद हैं वहां पर, कौन कौन से ऋषि हैं, मुनि हैं, और वहां पर किस किस को क्या क्या डांटती है माता सती, यह अगली कथा में हम बताएंगे। और किस प्रकार से यज्ञ का फिर विध्वंस होता है, अगली कथा में वर्णन होगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम।